नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोलय और आप देख रहे हो ड्राफ्टमैन IQ। आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसे कहा जाता है 142। पहले मैंने 393 के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें मैंने दिखाया था कैसे आपको एफआईआर कैलकुलेशन करना है सैंक्शन लेने के लिए, कैसे 393 के अकॉर्डिंग आपको एफआईआर कैलकुलेशन करना है, फ्लोर बनाना है, एरिया निकालना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये भी सैंक्शन ड्राइंग के ऊपर ही है और ये जो रूल्स है ये थोड़ा अलग है 393 से। इसको कहा जाता है, देखिए ये रूल 142 और ये जो आप चीज़ देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा। आपको KMC बिल्डिंग रूल 142 लिख के सर्च करना है गूगल से और kmc.gov.in का जो पोर्टल है उसको देख के आपको डाउनलोड कर लेना। गूगल को जो फ्रंट पे जो आएगा उस पेज से ही आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद ये 6 पेज का एक PDF है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना। मैंने इधर जल्दी से आप लोगों को समझाने के लिए ये हाईलाइट करके रखा हो, तो इसके ऊपर ही मैं जो चीज़ आपको एज ए ड्राफ्टमैन आपको ध्यान में रखना है वो सब बता देता हूँ। और आप डिटेल चाहते हो पढ़ना तो आप खुद डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये जो चीज़ है ये मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ ये किस लिए ये रूल्स को बनाया गया है। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग पहले से ही बनाया हुआ है, तो पुराना है वो बिल्डिंग, मान लीजिए बहुत पुराना है, 60 ईयर्स से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। तो मान लीजिए 60-70 ईयर्स के ज़्यादा पुराना है और बिल्डिंग का कंडीशन भी अच्छा नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है। और उस बिल्डिंग में आपका जो मतलब जो ऑनर है, जो मालिक है वो भी रहता है और आप लोग सुने ही होंगे कि कुछ किराएदार भी रहता है, किराए पे कोई रहता है, ठीक है। मतलब टेनेंट भी रहता है और ऑनर भी रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो पुराना टेनेंट है जो बहुत दिन से किसी भी बिल्डिंग पे किराए पे रहता है, वो उस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। तो केस चलता है बहुत दिनों से, वो सब चीज़ अटका हुआ रहता है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए ये रूल्स बनाया गया है कि आपको उस जो किराए पे रह रहा है उसका आपको उठाना नहीं है, उसका एडवांटेज ले लेना है। मतलब उसका तो एडवांटेज आपको नहीं लेना है, और किराए पे जो रह रहा है उसका जो एरिया लेके वो रह रहा है उस एरिया को आपको एडवांटेज मिलेगा जब आप नया बिल्डिंग बनाने जाओगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो किराए पे रह रहा है उसको जितना एरिया वो अभी उसके पास है उतना एरिया आपको उसे देना पड़ेगा, जो प्रोपोज बिल्डिंग है उस पर आपको देना पड़ेगा। तो ये रूल्स एक्चुअली इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आपको इस जो परेशानी हो रहा है कि वो भी नहीं उड़ रहा है और इसीलिए और वो आपको NOC भी नहीं दे रहा है कि भाई आप बनाइए नया बिल्डिंग, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया रूल्स। इसमें क्या बताया गया कि इस रूल्स में एक्चुअली क्या है, इस रूल्स का जो फॉर्मूला है इसको कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है A+2C। तो A+2 × C ये क्या चीज़ है, मान लीजिए आपको A मतलब ऑनर है, ठीक है। A मतलब ऑनर है, ये आप ध्यान में रखें। और C को इंडिकेट किया गया है टेनेंट से, मतलब टेनेंट को इंडिकेट किया गया C से। और आपको जो टोटल कैलकुलेशन है ये ही है A+2 × C। मतलब एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है उसमें ऑनर भी है और टेनेंट भी है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑनर नहीं रहता, सिर्फ टेनेंट पूरा बिल्डिंग पे ही रहता है, तो भी A+2C होगा। तो A+2C आपको समझ में आ गया। A मतलब ऑनर और
सी मतलब टेनेंट, ए मतलब एग्जिस्टिंग ओनर, सी मतलब एग्जिस्टिंग टेनेंट। ये फॉर्मूला है प्रोपोज बिल्डिंग का, मतलब प्रोपोज बिल्डिंग आप कितना एरिया का बना सकते हो, यही इसका फॉर्मूला है। मान लीजिए आपका ओनर जो है वो 10 स्क्वायर मीटर एरिया ले, अच्छा इस 10 को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जो आपका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे जो ओनर है वो 12 स्क्वायर मीटर एरिया लेकर रह रहा है और जो टेनेंट है वो 10 स्क्वायर मीटर एरिया लेके रह रहा है। तो आप इस पे कितना जो इस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को गिरा के आप कितना एरिया लेकर जो प्रोपोज जो आपको नया बिल्डिंग बनाना है कितना एरिया का बिल्डिंग बना सकते हो। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, a+2c को इसको अगर लिखेंगे एक के जगह पे 12 2 इंटू सी मतलब 10 इंटू 2, इसमें क्या हो रहा है 20 + 12 मतलब 32। आप 32 स्क्वायर मीटर एरिया पे आप बिल्डिंग नया बना सकते हो। इसमें एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जितना एरिया टेनेंट रहता है, ठीक है, जितना एरिया टेनेंट रहता है आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में जितना एरिया टेनेंट रहता है प्रोपोज बिल्डिंग में भी टेनेंट को उतना एरिया आपको देना पड़ेगा। मतलब प्रोपोज बिल्डिंग पे आप टेनेंट को दे दिया 10 स्क्वायर मीटर, तो ओनर के पास कितना स्पेस प्रोपोज बिल्डिंग में रहेगा 22 स्क्वायर मीटर। तो इसमें आपको क्या एडवांटेज मिला कि भाई आप टेनेंट को 10 स्क्वायर मीटर एरिया दे रहे हो, तो आप उस 10 स्क्वायर मीटर एरिया एक्स्ट्रा आप बिल्डिंग बना सकते हो। ये क्यों दिया गया, ये जो है आप टेनेंट को 10 स्क्वायर मीटर दे रहे हो तो आपको ये पैसा आपको कहाँ से आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 स्क्वायर मीटर आप बना सकते हो उसको आप बेच के, ये जो कंस्ट्रक्शन के बाद उसको बेच के आप वो पैसा को कवर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो इसीलिए ये चीज़ बनाया गया है। इसके अलावा मान लीजिए आप टेनेंट के साथ कुछ बात भी कर सकते हो कि भाई आपको नया बिल्डिंग में नया फ्लैट दे रहा है तो आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन चार्ज मुझे दो। ये सब बात इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये आप बात कर सकते हो, ये अलग बात है। लेकिन एज ए ड्राफ्ट्समैन आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है, कोई भी बिल्डिंग पे आप अगर काम कर रहे हो 142 के ऊपर, तो इस जो फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान में रखना है, a+2c को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखो। और अभी इसका जो रूल्स है इसको मैं बताता हूँ। ये जो रूल्स है, ये जो मैंने बिल्डिंग का जो रूल बुक डाउनलोड करने के लिए बताया था, अगर आप लोग डाउनलोड किया होगा तो इसके अंदर ये नहीं मिलेगा। ये आपको 142 लिख के डाउनलोड करना है, तो 6 पेज का ये मिलेगा। तो ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके देखना है। इसमें कुछ चीज़ जो ध्यान में रखना है ये मैं इधर हाईलाइट करके रखा हूँ, ये अभी आपको बताता हूँ। इधर क्या लिखा है देखिए, ये जो 142 के अंदर सैंक्शन लेने के लिए आपको टेनेंट एरिया इन ऑल फ्लोर इज एट लास्ट 40% ऑफ टोटल फ्लोर एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। मतलब जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके अंदर जो किराए पे रह रहा है उसका एरिया मिनिमम 40% होना चाहिए। उसके नीचे आपको रहेगा तो इसमें आप 142 रूल्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके मतलब क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, मान लीजिए एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एरिया, मान लीजिए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एरिया
100 स्क्वायर मीटर का एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एरिया है, ये 2 स्टोरीड है, 1 स्टोरीड है, कुछ भी स्टोरीड है, तो उसमें आपका जो टेनेंट एरिया है 40%, मतलब 40 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा होना चाहिए आपको, तभी आप ये रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। ये आपका 40% के ज़्यादा होना चाहिए, 40% के ज़्यादा होना चाहिए, ये 100% भी हो सकता है। मतलब ये एक 100 स्क्वायर मीटर के 40% मतलब 40 स्क्वायर मीटर, इसको आपको 40 के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब ये 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, पूरा के पूरा भी हो सकता है, लेकिन अगर 39% होगा या 39.5% होगा तो आप ये 142 रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सब आप पढ़ के जाना, खुद पढ़ लेना तो और भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको इसका सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना हुआ है वो देख लीजिए। मेन जो चीज़ है, देखिए पहले जो 393 पे मैंने दिखाया था, आपका जो रोड विड्थ है उसके हिसाब से आपको बिल्डिंग का हाइट मिलता था। ये इधर देख लीजिए, ये जो आपका मेन जो रूल्स बुक है, इधर आपका हाइट किधर लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो हाइट पहले मैंने दिखाया था आपको, देखिए रूल 74 पे था, 393 पे अब अगर सैंक्शन लेते तो आपका रोड विड्थ के हिसाब से हाइट मिलता था। देखिए 2.4 से 3 मीटर होता तो नॉर्मली आपका हाइट मिलता है क्या, 7 मीटर तक, लेकिन इधर आपको क्या हाइट मिल रहा है, 1.2 से 2.4 का अगर रोड विड्थ है तो आपको हाइट मिल रहा है 10 मीटर। तो इससे ज़्यादा नॉर्मल 393 से ज़्यादा आपको इधर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप जो किराए पे रह रहे हो उसको आप दे रहे हो, उसका हेल्प कर रहे हो, तो इसीलिए आपको भी जो गवर्नमेंट है आपको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहा है। तो इधर आपको हाइट मिल जाएगा 1.2 से 2.4 तक 10 मीटर, 2.4 से 3.5 तक 12.5 मीटर, मतलब 8 फीट से लगभग 12 फीट तक रोड है तो आप G+3 बना सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या था, देखिए G+3 बनाने के लिए 5 मीटर से 7 मीटर, कितना ज़्यादा रोड होने के बाद ही आप G+3 बना सकते थे। 5 मीटर से 7 मीटर और 142 के अंदर अगर आप सैंक्शन लेंगे तो 2.4 से 3.5 मीटर तक आपके अगर अंदर ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं क्यों टेनेंट को किराए पे जो रह रहा है उसको क्यों मैं एरिया दे दूँ फ्री पे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के लिए आपको ये ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है कि आप ये उसको दे दीजिए, ये जो झमेला पे नहीं पड़ना है आपको। आप अगर उसको देंगे तो आपको ये सब एडवांटेज मिलेगा। देखिए 2.4 से 3.5 G+3, और इधर देखिए 3.5 के पे अगर आपको 2.4 पे अगर ये आपको बिल्डिंग रोड विड्थ था 2.4 के ऊपर, तो आपका नॉर्मली आप 2 स्टोरीड बना सकते थे 2.4 से 3 मीटर तक। लेकिन इधर देखिए 2.4 से आपका 3.5 तक आप डबल बना सकते हैं, आपके पास अगर ज़्यादा एरिया है तो तो इधर से आपका जो हाइट है ये मिल जाएगा। इधर क्या लिखा देखिए, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मेक द रोड विथ एट लास्ट 1.75 मीटर। ये जो गिफ्ट के बारे में जो मैंने बताया था, सेंट्रल लाइन से आपका अगर 3.5 मीटर के नीचे रोड विड्थ है तो ये गिफ्ट आपको मैंडेटरी है।
करना ही पड़ेगा। इधर वो जो और एक गिफ्ट था जो 2.5 मीटर गिफ्ट करना था वो इधर नहीं बताया गया है। इधर सिर्फ आपको सेंटर लाइन से जो गिफ्ट है 3.5 मीटर के अंदर जो रोड होता है उसका वो जो नॉर्मल गिफ्ट है वो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह का सैंक्शन ले लीजिए, वो रोड एक्सटेंड करने के लिए ये करना ही है। और इसमें क्या होता है, देखिए ये जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको मिलेगा 1.5 टाइम ऑक्यूपाइड बाई टेनेंट। अभी जो मैंने दिखाया था 2C जो दिखाया था ये 1.5 नहीं है, ये अपडेट हो गया। लेकिन जो इंटरनेट का PDF है उधर अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने इधर लिख दिया 2 लिख दिया, तो इसको आप ये 2 ही मान के चलिए, ठीक है। ये 1.5 नहीं, मैंने अभी आपको जो दिखाया है 2 लिख कर दिखाया है, तो इसको आप ये 2 मान के चलिए, ठीक है। ये 2 ही होगा। उसके बाद क्या दिया गया, देखिए वो जो मैंने दिखाया था A+2C, टेनेंट मतलब C और ओनर मतलब A प्लस ओनर एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाया गया, देखिए फॉर प्रोपोज बिल्डिंग मैक्सिमम 60% ग्राउंड कवरेज विल बी अलाउड। मतलब आप जो ग्राउंड कवरेज जो मिलता था 60%, आप 60% तक जो ग्राउंड है उसको कवर करके नया बिल्डिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है और ये सब आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मेन पॉइंट को मैं इधर आपको बता देता हूँ। इसमें और क्या है, देखिए ओपन स्पेस फॉर ऑफ द प्रोपोज बिल्डिंग। ये जो इधर जो ओपन स्पेस है इधर देख रहे हैं, ये 1.5 को करेक्शन करके 1.2 लिखा है, इसको सेकंड पेज में अपडेट कर दिया गया। तो इधर देखिए आपका अगर लैंड एरिया, देखिए ओपन स्पेस नॉर्मली 393 जब दिखा था उसमें कैसे आपको ओपन स्पेस पता चलता था कि आपका जो बिल्डिंग हाइट है उसके अकॉर्डिंग, आपका जो बिल्डिंग हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको ओपन स्पेस देना पड़ता था। लेकिन इधर कैसे आपको ओपन स्पेस देना है, ये देखिए इधर आपको ओपन स्पेस देना है आपका जो एरिया ऑफ लैंड है उसके अकॉर्डिंग। आपका अगर तो ओपन स्पेस कैसे आपको निकलना है, देखिए इधर एरिया अप टू 200 स्क्वायर मीटर फ्रंट ओपन स्पेस रहेगा 1.2 मीटर, साइड 1.2 मीटर, साइड टू 1.2 मीटर, रेयर 2 मीटर। तो इधर आप देख ले 200 से 500 स्क्वायर मीटर तक क्या रहेगा इधर लिखा है, और 500 से ज़्यादा आपको रहेगा एंड मोर देन हाइट अप टू 20 मीटर। मतलब 500 से ज़्यादा आपका लैंड एरिया है और जो आपका बिल्डिंग हाइट है 20 मीटर तक, तो आपको क्या ओपन स्पेस रहना है इधर लिखा है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ देख लेना, इसको पहले पढ़ लेना और ये वीडियो 1-2 बार आप देख लेना, तो आपको ये जो बेसिक जो रूल्स है ये एक्चुअली क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये जो रूल्स है इसको ऑटोकैड के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है पूरा। मैंने जैसे आपका जो 393 का एक पूरा सीट बनाया था, एकदम बेसिक है, फिर कैलकुलेशन से लेकर पूरा सीट कैसे आपको लेयर उसके ऊपर डालना है, ये सब जो पूरा सीट कैसे रेडी करना है दिखाया था। तो ये भी आपको मैं दिखा दूंगा, एक एक पार्ट करके दिखा दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब दिखाऊंगा तो आप लोग भी वीडियो नहीं देखोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि भाई छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा
ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो और आपको ये सारी चीज़ अच्छा लग रहा है देख के, और ऐसे KMC का नया नया रूल्स आपको जानना है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। और कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उधर आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही, चलिए।